हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड ये है फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन। तो ये जो पीरियोडिक फंक्शन है, ये फंक्शन जो हम लोग 11th में जो पार्ट पढ़ना है उसका ये लास्ट है। इसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे 12th का पार्ट। ठीक है, तो ये लास्ट है जो कि 11th में पढ़ना है, और इसके बाद से हम लोग 12th में एंटर कर जाएंगे। तो देखो, समझते हैं पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है, बोला पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मतलब एक खास पीरियड के बाद कोई फंक्शन अगर रिपीट करे तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। सबसे पहले इसका देखते हैं डिफिनीशन। ठीक है, अभी जो बात बोले उसी को हम लोग डिफिनीशन के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। बोलेंगे कि ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ x प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। ध्यान से देखना, ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स फॉर पॉजिटिव टी। ठीक है, ये जो टी यूज किए हैं ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। टी जीरो रख दोगे तो हमेशा एफ एक्स तो एफ एक्स के बराबर होगा ही। बट यहाँ पे बोल रहा है कि कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन तब कहा जाएगा जब एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर हो। ठीक है, मतलब एफ एक्स अब प्लस कुछ उसमें ऐड करें तो वो एफ एक्स के बराबर हो किसी पॉजिटिव टी के लिए। ठीक है, अब देखो, ये किसी पॉजिटिव टी के लिए ये एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर हो जाए तो टी के मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग बोलेंगे उस फंक्शन का पीरियड। ठीक है, लिखेंगे हियर मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एफ एक्स। ठीक है, देखो समझो, फिर से बोला जा रहा है कि ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स फॉर पॉजिटिव टी एंड हियर मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एफ एक्स। ठीक है, मतलब पीरियोडिक होने का ये कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन होगा तो पीरियोडिक होगा। एंड ये जो है, ये उसमें जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, जिस मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी के लिए एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होगा, वो टी जो होगा वो पीरियड कहला जाएगा। ठीक है, हम लोग, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप 1 के लिए एफ एक्स प्लस 1 के लिए एफ एक्स ही आ जाए वैल्यू, तो बोलोगे कि 1 यूनिट के बाद फंक्शन रिपीट कर रहा है अपना वैल्यू। देखो, एफ एक्स प्लस 1 बराबर एफ एक्स हो जाए, मतलब हम ये बोलेंगे कि फंक्शन का वैल्यू जो एक्स पे है वही एक्स प्लस 1 पे भी है। ध्यान से देखना, एफ एक्स प्लस 1 अगर हो जाए एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का वैल्यू जो एक्स पे है वही फंक्शन का वैल्यू एक्स प्लस 1 पे भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन रिपीट कर रहा है। कितना इंटरवल पे? 1 इंटरवल पे। ठीक है, तो यहीं पे टी का वैल्यू मेन हमको फाइंड करना होता है। इस जो ये प्रॉपर्टीज हम लोग लिखे, ये डिफिनेशन। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग इस पे हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देखने से पहले इसका हम लोग देख लेते हैं ग्राफिकल डिफिनीशन। ठीक है, ग्राफिकल डिफिनीशन। तो ग्राफिकल डिफिनीशन का हम लोग यूज भी किए हैं पहले। ठीक है, तो ग्राफिकली हम लोग बोलते हैं कि किसी फंक्शन का ग्राफ अगर रिपीट करने लगे किसी एक खास इंटरवल पे, तो हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है।
और जिस मिनिमम इंटरवल पे वो रिपीट करेगा उस मिनिमम इंटरवल को बोलेंगे उस फंक्शन का पीरियड। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज said to be periodic if its graph repeats at a fixed interval। ठीक है, मतलब इसका ग्राफ रिपीट करने लगे एक फिक्स इंटरवल पे, तो हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है। और उस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, तो जिस मिनिमम इंटरवल पे वो रिपीट करेगा उस मिनिमम इंटरवल को उस फंक्शन का पीरियड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एंड द मिनिमम इंटरवल at which graph repeats is called period of fx। ठीक है, देखो पीरियड ऑफ fx क्या होगा, तो जिस मिनिमम इंटरवल पे ग्राफ रिपीट करेगा उस मिनिमम इंटरवल को उस फंक्शन का पीरियड बोलेंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कोई फंक्शन एक लेते हैं जिसको हम लोग इस मेथड से भी चेक करेंगे और इस मेथड से भी, ये ग्राफिकल मेथड से भी चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं, मान लो y इक्वल टू, या ऐसे लिखते हैं y के जगह पे एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, हमको सबसे पहले तो चेक करना है कि एफ एक्स इक्वल टू जो साइन एक्स है ये पीरियोडिक है कि नहीं, और अगर पीरियोडिक है तो इसका पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, लो क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉट। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स पीरियड if it is periodic। ठीक है, पीरियोडिक होगा तब ना पीरियड फाइंड करोगे, तो सबसे पहले चेक करना है कि पीरियोडिक है कि नहीं, और अगर पीरियोडिक है तो इसका पीरियड भी फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स को, तो पहले हम लोग चलते हैं ये एनालिटिकल डिफिनीशन से। ये जो बोला है ना कि कोई फंक्शन पीरियोडिक तब होगा जब एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स हो जाए। तो हम देखेंगे किसी t के लिए ये फंक्शन एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होगा कि नहीं। ठीक है, तो देखो एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है। अगर बोले एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, तो देखो एफ एक्स प्लस टी क्या होगा, तो एफ एक्स है साइन एक्स, तो एफ एक्स प्लस टी होगा साइन एक्स प्लस टी इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे लिख दो थोड़ा, साइन टी प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब सोचो t का वैसा कोई वैल्यू है क्या जिसके लिए साइन टी प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो जाए, तो है, आप सोच सकते हो, आप पाई बाई टू पाई टू पाई ऐसे में सोच सकते हो। पाई बाई टू से स्टार्ट करते हैं, तो t के जगह पे अगर पाई बाई टू रखे, t के जगह पे पाई बाई टू रखोगे तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होगा, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स होगा कॉस, देखो साइन पाई बाई टू है तो बदल जाएगा साइन कॉस में, तो कॉस एक्स और पाई बाई टू प्लस, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा। तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स कॉस एक्स आ गया, जो कि साइन एक्स नहीं है, मतलब टी पाई बाई टू नहीं होगा। पाई रख के देखो, यहाँ पे अगर पाई रखे, टी के जगह पे पाई रखे तो क्या होगा, साइन पाई प्लस एक्स। ऐसे आप छोटे से रख के देखना, घबराना नहीं है। ठीक है, घबराओगे तो फिर गलत हो जाएगा। पाई रख के देखो, यहाँ पे टी, या वैसे भी आप बोल सकते हो कि इधर साइन टी प्लस एक्स है, इधर भी साइन है, तो पाई बाई टू तो रखेंगे ही नहीं। ठीक है, पाई रखते हैं तो साइन पाई प्लस एक्स क्या होगा, तो पाई है तो चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस एक्स, और पाई प्लस है, पाई प्लस का मतलब होता है पाई यहाँ तक, और प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव, तो ये हो गया माइनस। ठीक है,
तो ये देखो साइन पाई प्लस एक्स साइन एक्स के बराबर नहीं आया, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे कॉस नहीं बल्कि साइन होगा ना, साइन, सॉरी गलत हो गया। हम ये यहाँ पे साइन पाई है तो बदलता नहीं है, ठीक है, साइन ही रहता है, और पाई बाई 2 है तो बदल जाता है, साइन बदल गया कॉस में, लेकिन पाई था तो नहीं बदला, साइन ही। तो साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स आया, लेकिन यहाँ तो साइन एक्स है ना, तो बोलेंगे कि ये भी टी के जगह पे पाई भी नहीं होगा, तो टी के जगह पे 2 पाई रख के देखो, ठीक है, तो 2 पाई रखोगे तो साइन 2 पाई प्लस एक्स, देखो साइन टी के जगह पे 2 पाई रखे तो साइन 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू, देखो क्या होता है, तो 2 पाई है यहाँ भी नहीं बदलेगा, मतलब साइन साइन में ही रहेगा, और 2 पाई प्लस एक्स है तो 2 पाई तो यहाँ पे आता है, आप प्लस जाओगे यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी पॉजिटिव, तो देखो साइन 2 पाई प्लस एक्स आ गया साइन एक्स के बराबर। हमको टी का वैल्यू देखना था जिसके लिए साइन टी प्लस एक्स साइन एक्स के बराबर आ जाए, तो इसके लिए टी क्या लिखोगे, तो टी लिखोगे 2 पाई। अच्छा 2 पाई के लिए जब आ गया ना तो 2 पाई के सभी मल्टीपल के लिए आ जाएगा, यानी 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई सब के लिए आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। आप 4 पाई रख के देखो, साइन 4 पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो ये 4 पाई है नहीं बदलेगा, मतलब साइन एक्स रहेगा। अब 4 पाई जो होता है वो ऐसे 2 पाई 4 पाई, अब प्लस जाओगे यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव, तो साइन 4 पाई प्लस एक्स क्या आएगा, ठीक है, साइन एक्स ही आएगा, यानी टी के जगह पे 4 पाई भी रखोगे तो साइन एक्स का वैल्यू ही आएगा, ठीक है। तो अब ये सब जितना रफ किए थे वो सबको मिटा देते हैं, ये सब रफ वर्क था, ठीक है, आपको यहाँ पे नहीं करना है। अब देखो हमको मेनली ये देखना था कि साइन टी प्लस एक्स साइन एक्स के बराबर होता है कि नहीं, तो होता है, बट किसके लिए, तो टी इक्वल टू 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई ये सब के लिए होता है, ठीक है। तो ये होता है तो बोलेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज पीरियोडिक, ठीक है, इज पीरियोडिक। पीरियोडिक होने के लिए ये होना चाहिए, साइन टी प्लस एक्स का वैल्यू साइन एक्स होना चाहिए, ठीक है। अब इसका पीरियड क्या होगा, तो पीरियड क्या बोले थे, तो देखो पीरियड बोले थे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे टी का मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या है, टी का मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है 2 पाई, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसका एनालिटिकल मेथड से पीरियड चेक करते हैं, पीरियोडिक चेक करते हैं पहले, और पीरियड ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, या इसी को पहले ग्राफिकली तो देखना पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन पे इतना जल्दी कैसे। तो साइन एक्स का ग्राफ देखो, ग्राफिकली हम लोग देख रहे हैं, तो ग्राफिकली देखोगे तो यहाँ पे हमको ग्राफिकली चेक करना है कि साइन एक्स पीरियोडिक है कि नहीं। तो साइन एक्स का आप ग्राफ बना लो, ठीक है, ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। ये देखो ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये 5 पाई 6 पाई, ठीक है। चलो इतना बना दिए। अब देखो आपको देखना है कि किस इंटरवल पे ये फंक्शन रिपीट कर रहा है, ठीक है, ये ग्राफ किस इंटरवल पे रिपीट कर रहा है ये आपको देखना है। तो देखो यहाँ से ऐसे चले, अब ऐसे ऐसे जहाँ से शुरुआत हो जाए समझना वहीं से रिपीट कर रहा है। तो देखो ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए, और देखो इसके बाद से 2 पाई के बाद से सेम ऐसे ही मिलना शुरू हो गया। देखो ऐसे आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये पॉइंट हम ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट उठा के इस पे रख दे, इस पे रख दे तो पूरा पूरा ढक जाएगा, मतलब उसी के जैसा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये मतलब ये 2 पाई के बाद फिर से वैसे ही जैसे 0 के बाद से, 0 ये है, 0 के बाद से जैसे फंक्शन था वैसे ही 2 पाई के बाद है, वैसे ही 4 पाई के बाद है, ठीक है। मतलब देखो ये 2 पाई इंटरवल पे रिपीट करते जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि फ्रॉम ग्राफ एफ एक्स मतलब एफ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू साइन एक्स इज पीरियोडिक with period
पीरियड क्या होगा, तो 2 पाई होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के बाद ये रिपीट कर रहा है, सेम वैसे ही हो रहा है, तो विद पीरियड 2 पाई। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पीरियोडिक चेक करेंगे और पीरियड इसका फाइंड करेंगे। ठीक है, वहीं अगर हो जाए, देखो अभी क्या था, अभी था एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। चलो दूसरा एक और चेक करते हैं, और इस टाइम में लेते हैं हम लोग एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसका पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, या सेम ही हम लोग को का निकलेगा एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स। ठीक है, ये दोनों ये निकल जाएगा तो उसी टाइप से ये निकलेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़े, तो हम लोग को देखना है कि एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स हो रहा है कि नहीं। तो एफ एक्स प्लस टी का मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स का मतलब साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस टी, चाहे टी प्लस एक्स एक ही बात हुआ, और इधर हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो साइन स्क्वायर टी प्लस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, आपको देखना है ये होता है कि नहीं। तो पाई बाई 2 तो आप ऐसे ही छोड़ दोगे, क्योंकि पाई बाई 2 पे साइन बदल जाता है कॉस में। ठीक है, पाई पे अब चेक करो, टी इक्वल टू पाई रखो, तो साइन स्क्वायर पाई प्लस एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर पाई प्लस एक्स क्या होता है। तो देखो साइन स्क्वायर पाई प्लस एक्स, देखो पाई है तो बदलेगा नहीं, मतलब साइन एक्स ही रहेगा, और पाई प्लस है, पाई प्लस का मतलब पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, निगेटिव साइन, बट निगेटिव लगाओगे और फिर स्क्वायरिंग भी तो है, तो निगेटिव लगाओगे और स्क्वायरिंग करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो पाई के लिए टी इक्वल टू पाई के लिए साइन स्क्वायर टी प्लस एक्स किसके बराबर आ गया, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू, या पहले लिख दो यहाँ पे टी का वैल्यू आप पहले लिख दो। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी प्लस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है, तो टी का वैल्यू बोलोगे पाई। अब पाई जैसे आया तो 2 पाई पे भी होगा, 3 पाई पे भी होगा, 4 पाई पे भी ये बराबर होगा, 5 पाई पे, मतलब इसके सारे मल्टीपल पे बराबर होगा। ठीक है, तो ये बराबर हो गया, मतलब साइन स्क्वायर टी प्लस एक्स बराबर हो गया साइन स्क्वायर एक्स के। तो हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग बोल देंगे एफ एक्स इज पीरियोडिक। हम लोग बोलेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इज पीरियोडिक। और इसका पीरियड क्या होगा, तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, तो इसका पीरियड हो जाएगा, इसका पीरियड होगा पाई। ठीक है, इसका पीरियड हो जाएगा पाई। अब देखो एक चीज, यहां पे स्क्वायर था तो माइनस प्लस में बदल गया। ठीक है, इसलिए ना पाई के लिए भी इक्वल आ गया, क्योंकि पाई के लिए तो माइनस में आ रहा था, लेकिन स्क्वायर था तो माइनस प्लस में बदल गया, तो इक्वल आ गया। वैसे ही यहाँ पे मॉड है, तो मॉड है तो आप जैसे ये करोगे साइन मॉड तो बाहर है, मॉड साइन टी प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स का मॉड। ठीक है, तो ये जैसे पाई रखोगे तो साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स आता है। अब मॉड में है तो मॉड में माइनस को आप प्लस भी कर सकते हो। ठीक है, आप साइन एक्स भी कर सकते हो, तो बराबर आ जाएगा। तो इसका भी पीरियड क्या होगा, तो इसका भी पीरियड हो जाएगा पाई। ठीक है, तो देखिए हम लोग साइन एक्स का पीरियड होता था 2 पाई, लेकिन स्क्वायरिंग किए या मॉड लगा है तो उसका पीरियड क्या हो गया, उसका पीरियड हो गया पाई। ठीक है, उसका पीरियड पहले होता था 2 पाई साइन एक्स का, और साइन स्क्वायर एक्स और मॉड साइन एक्स का पीरियड हो जाता है पाई। ठीक है, चलिए तो ये सब तो बेसिक मेथड था। अच्छा, बेसिक मेथड पे एक और तीसरा क्वेश्चन एक और हम लोग करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन रूट एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन रूट एक्स है, बाहर में रूट नहीं लगा है, यहाँ पे इंटरनली एक्स पे रूट लगा है। तो एक्स पे रूट लगा हो तो कैसे चेक करते हैं, तो फिर से वही मेथड, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स प्लस टी होगा साइन रूट अंडर एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स क्या है, तो साइन रूट एक्स है। ठीक है, अब देखो ये टी के कोई भी वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, साइन जैसे साइन का फॉर्मूला था साइन पाई प्लस एक्स का, साइन 2 पाई प्लस एक्स का, ये सब फॉर्मूला होता है, लेकिन साइन रूट पाई प्लस एक्स ये सब का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, मतलब ये ऐसे ही रहेगा, ये ही रहेगा, ये कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है,
तो साइन रूट एक्स प्लस टी है, तो कोई भी टी का वैल्यू रखोगे तो ये इसके बराबर ये नहीं आएगा, ठीक है। जीरो, अब जीरो रखोगे तो जीरो के लिए तो बराबर आ जाएगा, तो जीरो रखने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जीरो कोई पॉजिटिव टी के लिए बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहां बोलेंगे साइन रूट एक्स प्लस टी इक्वल टू साइन रूट एक्स इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी पॉजिटिव टी। देखो किसी भी पॉजिटिव टी के लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो बोलेंगे एफ एक्स इक्वल टू साइन रूट एक्स इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन, इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन। देखो पहले तो हमको चेक करना होता है कि पीरियोडिक है कि नहीं, तो ये पीरियोडिक ही नहीं है, फेल कर गया, पीरियोडिक नहीं है, ये नॉन पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स नहीं आया किसी भी टी के लिए, तो ये हो गया फंक्शन कैसा, तो ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं, और अगर पीरियोडिक है तो उसका पीरियड फाइंड होगा। ये तो पीरियोडिक है ही नहीं, तो इसका पीरियड क्या फाइंड होगा, ठीक है, इसका पीरियड होगा ही नहीं, तो ये हो गया। तो हम लोग देखें यहाँ पे कि पीरियोडिक फंक्शन चेक कैसे करते हैं और निकालते कैसे हैं। अब देखो, अब आपको कुछ फंक्शन का पीरियड आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी फंक्शन कोई भी आए तो उसका आप कैलकुलेट ही करोगे, कुछ का आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और वो कौन सा है, तो हम लोग लिखते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पीरियड ऑफ सम फंडामेंटल फंक्शन, ठीक है, पीरियड ऑफ सम फंडामेंटल फंक्शन, कुछ फंडामेंटल फंक्शन का पीरियड यहाँ पे, ठीक है, हम लोग को याद रखना है। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं फंक्शन और यहाँ पे उसका पीरियड, ठीक है। देखो पहला है वो है साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। इसका पीरियड होता है 2 पाई, ध्यान रखना, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, सेक एक्स का एंड कॉसेक एक्स का, इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई। दूसरा tan x एंड cot x, इसका पीरियड होता है पाई, ठीक है, tan x एंड cot x का पीरियड होता है पाई, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट साइन टू द पावर nx, n क्या है सो बताएंगे, cos टू द पावर nx, sec टू द पावर nx और cosec टू द पावर nx। देखो ये जो चारों है उसके पावर n दे दिए, तो इसका पीरियड जो होगा वो पाई हो जाएगा अगर n इवन हो। देखो ये जो पावर n है ना, ये इवन आ गया, जैसे साइन स्क्वायर, साइन का पावर 4, साइन का पावर 6, या कॉस स्क्वायर, कॉस का पावर 6, ये सब आ गया तो उसका पीरियड पाई हो जाएगा, ठीक है। और इसी का पीरियड हो जाएगा 2 पाई इफ n बिलोंग्स टू ऑड, ठीक है। n अगर ऑड हो तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है, इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई। देखो n इवन है मतलब साइन स्क्वायर है, तो वो जो साइन पाई प्लस एक्स करने से, पाई प्लस एक्स करने से जो माइनस आया था ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, सब में आएगा, ठीक है। n ऑड हो तो पाई प्लस करने से कोई फायदा नहीं, मतलब ऑड हो, पावर ऑड है तो माइनस का पावर ऑड क्या होता है, माइनस का पावर ऑड जो होता है वो प्लस ही होता है, माइनस ही होता है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, फिर 2 पाई प्लस ही करना पड़ेगा, यानी उसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई। चौथा tan टू द पावर nx और cot टू द पावर nx, ठीक है, इसका पीरियड तो पाई ही होता है चाहे n कुछ भी हो, ठीक है। फॉर n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर, कोई भी इंटीजर रखे, मतलब कि इवन रखे चाहे ऑड रखे, इसका पीरियड क्या होगा पाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टैन एक्स, मॉड कॉट एक्स, मॉड सेक एक्स और मॉड कॉसेक एक्स, इसका जो पीरियड होता है वो पाई होता है, ठीक है। ये मॉड लगा दिए सभी फंक्शन में तो इसका पीरियड क्या होगा पाई होगा, ठीक है, इसको याद रखना है।
और छठा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये भी पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका पीरियड क्या होता है, 1 होता है। इसको याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका पीरियड 1 होता है। आप देखे थे ना इसका ग्राफ ऐसे आया था, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो देख रहे हो ये रिपीट कर रहा है, जैसे ये 0 से ये 1 होता है, ये 2, ये 3, तो जैसे ये 0 से 1 के बीच में है, वैसे ही ये 1 से 2 के बीच में है, वैसे ही 2 से 3 के बीच में है, वैसे ही 3 से 4। तो ये रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है तो ये भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा। और ये कितना इंटरवल पे रिपीट कर रहा है, तो देखो इसका रिपीट करने का इंटरवल जो है वो 1 यूनिट इंटरवल है। ये 1 यूनिट के बाद ये रिपीट कर जा रहा है, तो इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड होता है 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। नोट बोलते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक होता है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक बट हैविंग नो फंडामेंटल पीरियड। देखो ये पीरियोडिक होता है लेकिन इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता, मतलब जो भी बोलोगे, जितना इंटरवल पे बोलोगे उतना इंटरवल पे ये रिपीट करता ही है, ठीक है। जैसे हम ले लें fx इक्वल टू 2, fx इक्वल टू 2 ले लें। अब इसका ग्राफ बनाएं fx इक्वल टू 2 का, तो ऐसे ये 2 से जाएगा, ऐसे 2 थोड़ा और ऐसे जाएगा। अब देखो आप कोई पार्ट उठाओ, ये 0 है, ये 1 है, 0 से 1 के बीच वाला पार्ट उठाओ और 1 से 2 वाला पार्ट देखो, तो आप देख रहे हो कि 0 से 1 वाला जो पार्ट है वही सेम उठा के यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है। तो ये क्या बोल सकते हो, बोलोगे कि ये 1 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा, बट इसी को कोई बोल सकता है कि 0 से हाफ ले ले, ठीक है। ये 0 से हाफ ले ले ये पार्ट, इसको उठा के यहाँ रख दे, हाफ से 1 रख दे, ठीक है, तो भी ये रिपीट कर रहा। मतलब कि ऐसा भी कोई बोल सकता है कि ये हाफ यूनिट पे, हाफ इंटरवल पे पीरियोडिक है, ठीक है। कोई फिर अगर हाफ इंटरवल पे पीरियोडिक बोले तो उससे भी छोटा कोई बोलेगा 1/4 इंटरवल पे भी पीरियोडिक है, ठीक है। तो पीरियड किसको बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं कि मिनिमम, जिस मिनिमम वैल्यू के लिए वो रिपीट करे वो होता है पीरियड। बट यहाँ पे तो कोई मिनिमम वैल्यू है ही नहीं, जितना मिनिमम जाओगे उतना ही, उससे भी छोटा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो कोई बोलेगा कि 0 बोल दें, तो 0 तो बोलना ही नहीं है, 0 से बड़ा बोलना है, पॉजिटिव बोलना है, ठीक है। तो पॉजिटिव यहाँ पे कोई भी एक, अब पॉजिटिव नंबर आप रख ही नहीं सकते हो, छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर बोलना होता है। तो कितना भी छोटा रखोगे कोई दूसरा आएगा बोलेगा इससे भी छोटा नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि इसका फंडामेंटल पीरियड जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, बट ये पीरियोडिक फंक्शन होता है क्योंकि रिपीट कर रहा है। तो बोलेंगे अच्छा इसके साथ कुछ और हो, पहले लिख देते हैं, यहाँ पे बोलेंगे fx इक्वल टू 2 इज पीरियोडिक, ठीक है, बट हैविंग नो फंडामेंटल पीरियड। इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है लेकिन ये पीरियोडिक है, ठीक है। अब देखो ये किसी फंक्शन के साथ है, fx इक्वल टू 2 प्लस साइन x है, तो देखो 2 तो पीरियोडिक होता है और 2 पीरियोडिक होता है और इसका पीरियड पता नहीं है, बट साइन एक्स पीरियोडिक होता है और इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड 2 पाई होता है। तो फाइनली ये फंक्शन हो जाएगा पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई, ठीक है। इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई, मतलब इसके साथ में जो आए पीरियोडिक फंक्शन उसको ये सपोर्ट कर देता है, मतलब उसका जो पीरियड होगा उसी पे ये खुश हो जाएगा, बोलो चलो भाई तुम्हारा पीरियड 2 पाई है, तो ऐसा करते हैं हम लोग 2 पाई ही पीरियड रहने देते हैं ताकि तुम भी पीरियोडिक हो जाओ और हम भी पीरियोडिक, हम तो पीरियोडिक ऑलवेज है, ठीक है। तो ये इसका सपोर्ट कर देगा बट इसका कोई अपना पीरियड है नहीं, ठीक है। ये जो बगल में फंक्शन ऐड होगा वो उसके साथ बन के पीरियोडिक हो जाएगा। वही अगर हम बोले fx इक्वल टू x प्लस साइन एक्स, तो देखो ये साइन एक्स पीरियोडिक होता है टू पीरियड 2 पाई, लेकिन ये नन पीरियोडिक होता है। fx इक्वल टू x, देखो यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन इतना ही पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। इसी में स्क्वायर करो, मल्टीपल कुछ एंगल लगाओ, ठीक है, इतना ही पीरियोडिक फंक्शन होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इसी में ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब करोगे तो ज़्यादा बनता है, बट यही होता है। तो देखो ये fx इक्वल टू x प्लस साइन x, तो x नन पीरियोडिक होता है, नन पीरियोडिक
तो एक फंक्शन नन पीरियोडिक, दूसरा पीरियोडिक, तो बोलेंगे फाइनली ये नन पीरियोडिक होगा। ठीक है, ये फाइनली क्या होगा, नन पीरियोडिक। ये कितना भी पीरियोडिक हो ले, ये नन पीरियोडिक है, तो फाइनली ये फंक्शन नन पीरियोडिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग नोट देखें कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक होता है और इसका फंडामेंटल पीरियड कुछ भी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नोट, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा बोलते हैं कि इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक with period t, then ध्यान से देखना, then a into f bx plus c plus d। देखो क्या किए हैं, एफ एक्स के पहले एक्सटर्नली ए मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, इंटरनली भी बी मल्टीप्लाई किए हैं, इधर सी ऐड किए हैं इंटरनल में और एक्सटर्नल में भी ऐड किए हैं। तो यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखेंगे इंटरनली क्या मल्टीप्लाई है उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, मतलब पीरियड को जो चेंज करेगा वो ये बी चेंज करेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी, देन इतना इज पीरियोडिक फंक्शन इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी बाई, देखो क्या होगा, इसका पीरियड होता था एफ एक्स का पीरियड टी होता था, यहाँ पे एफ एक्स में क्या हुआ, तो एफ एक्स में पहले ए मल्टीप्लाई हुआ, तो उसके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी बाहर में ऐड हुआ, उसके वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी यहाँ पे ऐड हुआ, इसके वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसके वजह से फर्क पड़ेगा। और ये बी कैसे इफेक्ट डालेगा, तो इसका पीरियड पहले टी होता था, अब हो जाएगा टी बाई मॉड बी। ठीक है, क्या होगा, टी बाई मॉड बी। ठीक है, यहाँ को इसको सही से लिख देते हैं, टी बाई मॉड बी। ठीक है, ये हो जाता है। अगर एफ एक्स पीरियोडिक है तो ये जो होगा वो पीरियोडिक होगा विथ पीरियड टी बाई मॉड बी। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। तो अगर हम बाहर कुछ मल्टीप्लाई कर दें, 2 साइन एक्स कर दें, तो देखो बाहर कुछ मल्टीप्लाई किए और एक्स में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किए, तो इसके पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो बाहर वाला से इसको कोई मतलब नहीं है पीरियड से, तो अगर बाहर में कुछ मल्टीप्लाई करो तो इसका पीरियड क्या रहेगा, इसका पीरियड रहेगा 2 पाई ही। आप बाहर में मल्टीप्लाई करके बाहर में ही ऐड कर दो तो भी इसका पीरियड 2 पाई ही रहेगा, या सिर्फ बाहर में ऐड कर दो, साइन एक्स प्लस 3 कर दो तो पीरियड 2 पाई ही रहेगा। आप ऐसे कर दो, साइन एक्स प्लस 3 कर दो, ठीक है, इंटरनली ऐड करो, तो देखो जब तक x में कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो तब तक पीरियड चेंज नहीं होगा। x में आप कुछ ऐड कर दो तो भी पीरियड क्या रहेगा, 2 पाई ही रहेगा। ये आप समझ रहे हो कि नहीं। देखो x में कुछ मल्टीप्लाई होगा जब तक नहीं, तब तक पीरियड चेंज होगा नहीं। ठीक है, ये फिर यहाँ पे अब कुछ मल्टीप्लाई करो, साइन 2x प्लस 3 कर दो, तो देखो ये 3 की वजह से कोई चेंजिंग नहीं आएगा। या इधर कुछ 5 मल्टीप्लाई कर देते, या इधर बाहर में कुछ 7 ऐड भी कर देते, तो ये 7, 3 और 5 की वजह से कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग होगा वो पहले, देखो पहले साइन का पीरियड होता था 2 पाई, अब यहाँ पे x में 2 मल्टीप्लाई है, तो क्या करोगे इसका पीरियड, तो बाई कर दोगे 2, यानी इसका पीरियड हो जाएगा पाई। ठीक है, या सिर्फ ये सब कुछ नहीं हो, देखो 7, 3, 5 का कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ ये 2 आ गया तो पीरियड बदल जाएगा। जैसे हम लिखा साइन मान लो 3 पाई, बोले कि इसका पीरियड बताओ तो क्या होगा, तो साइन का साइन 3x, ये तो अभी फंक्शन ही नहीं है, साइन 3x। ठीक है, बोला जाए इसका पीरियड बताओ क्या होगा, तो साइन 3x आ गया। तो साइन x का पीरियड होता था 2 पाई, x में देखो x में मल्टीप्लाई है 3, तो बाई करना पड़ेगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा पीरियड। वही बोला जाए साइन 2 माइनस 4x, इसका पीरियड क्या होगा, तो देखो साइन x में -4 मल्टीप्लाई है, तो पहले इसका पीरियड होता था 2 पाई, अब पीरियड क्या होगा, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई, और x में -4 मल्टीप्लाई है तो -4 के मॉड से डिवाइड कर देंगे, यानी -4 का मॉड क्या होगा, तो 4 होगा, और 2 से 2 टाइम्स कटेगा तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इस फंक्शन का पीरियड क्या हो रहा है, पाई बाई 2। देख रहे हो ये x में -4 मल्टीप्लाई है, तो सिर्फ ये इसके वजह से चेंज हो रहा है, अदरवाइज ये 2 ऐड है, इसके वजह से चेंज नहीं हो रहा है। और आप देख सकते हो
जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है, 1 होता है। वही हम बोले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का पीरियड क्या होगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो पहले होता था 1। देखो इंटरनली मल्टीप्लाई है तो बदलेगा, और कैसे बदलेगा, तो 2 डिवाइड हो जाएगा, x में 2 मल्टीप्लाइड है तो 2 डिवाइड हो जाएगा। वही अगर हम बोले x + 3 तो इसका पीरियड जो होगा वो, देखो x में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो इसका पीरियड जो होगा वो होगा 1 ही, पहले 1 होता था अभी भी 1 होगा। या बाहर में कुछ मल्टीप्लाई हो, बाहर में 2 मल्टीप्लाई हो तो इससे भी चेंज नहीं होगा, इसका पीरियड कितना होगा, 1 होगा। अंदर में मल्टीप्लाई होने से पीरियड चेंज होता है, बाहर में मल्टीप्लाई हो या अंदर में ऐड हो या बाहर में ऐड हो, ये ऐसे भी हो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 2 तो भी देखो बाहर में ऐड है, इसका पीरियड क्या होगा, फिर भी 1 होगा। अंदर में जब तक x में जब कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोले हम मान लो कि 2 - 3x, इसका पीरियड क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 - 3x, इसका पीरियड क्या होगा, तो देखो x में देखेंगे कुछ मल्टीप्लाई है कि नहीं, तो x में मल्टीप्लाई है -3, तो पहले इसका पीरियड होता था 1, अब -3 मल्टीप्लाई है तो -3 के मॉड से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/-3 का मॉड कितना, 3, तो ये आ गया 1/3। ठीक है, तो ये हो गया इसका पीरियड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका पीरियड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कुछ इस पे ये जो नोट लिखे दूसरा, इस पे कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं दे देता हूँ sin² 3 - 2x, इसका पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है mod ऑफ sec 2x + 3, और है cos q 5 - 3x, 3 sin² 2x + 7, 5 into फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2। ठीक है, या sin x/2, और एक और निकालो sec x/4। ठीक है, ये भी, तो इतना का पीरियड आप फाइंड करना। ठीक है, इतना का पीरियड आप फाइंड करना, देखना आपसे बन रहा है या नहीं। ठीक है, आई होप सारा क्वेश्चन सारा बन ही जाएगा, तो बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या हुआ। ठीक है, मैं इसको मैच करूँगा। तो ठीक है, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे देखेंगे नेक्स्ट इसी फंक्शन का नया टॉपिक। तो ठीक है, बाय बाय, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए। तो बाय।